बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मल्लाख श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या साई जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि आप इनमें पास हैं तो अपन आगे की कक्षा में प्रवेश करेंगे, और यदि ये प्रश्नों के उत्तर देने में आप यदि अक्षम हैं, फैल हैं, तो आपको अभी इनका अभ्यास करना है, साधना करना है, प्रयास करना है, पर पीछे नहीं हटना है। नहीं समझे? यदि प्रकृति ने आपको पुरुष बनाया है तो अब आप साड़ी मत पहनो, घूंघट मत डालो, चूड़ियाँ मत पहनो। नहीं समझे? कायर नपुंसक मत बनो, पुरुषार्थ करो। उसके लिए आपको क्या करना है? आपकी आँख सूरज उगने के पहले खुल जाती है? यदि नहीं खुलती है तो आपको सोने का समय बदलना चाहिए। सोने का समय बदलोगे तो ही हीरे को पा सकोगे, अन्यथा चांदी भी नहीं पा सकोगे। सोने का समय ठीक होगा तो जागने का समय ठीक होगा, क्योंकि लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और वे निशाचर बन रहे हैं। नहीं, यदि आप सोने का समय ठीक रखेंगे तो बाद में भी आपकी समय पर नींद खुलेगी। यदि सोने का समय ठीक नहीं रहा तो आपका 24 घंटे का रूटीन ठीक नहीं हो सकता है। सोने पर 24 घंटे का रूटीन टिका हुआ है आपका। नहीं, क्योंकि वो जल्दी सोते नहीं हैं, इसलिए जल्दी उठने पर दिन खराब होता है। नहीं, देखिए, आप प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एज वाइज। जल्दी सो जल्दी जागो, इससे ही आप स्वस्थ और बुद्धिमान बनेंगे। आप इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप स्वस्थ भी नहीं रहेंगे और बुद्धिमान भी नहीं बनेंगे। व्यवहारिक भी नहीं रहेंगे। नहीं, ये पक्का है, आप लिख लीजिए 3 सूत्र। ब्रह्म बाक हैं, जो 10 के बाद रात में जागता है, सुनिए, 10 के बाद रात में जागता है और सूर्योदय के होने पर भी सोता रहता है, वो रोग, शोक और दरिद्रता 3 चीज़ों को प्राप्त होता है। आप लिख लीजिए, कुछ भी घंटों में, दिनों में, महीनों में आप इन 3 चीज़ों से ग्रस्त हो जाएंगे। 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 से तो पक्का है 100%। रोग, शोक और दरिद्रता से यदि आपको बचना है तो आपको 10 के बाद नहीं जागना चाहिए और सूर्योदय के पहले ही जाग जाना चाहिए। सूर्योदय के समय तक नहीं सोते रहना चाहिए। ये रूटीन आपको सुधारना होगा। ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये निशाचर प्रकृति है, ये मिलेच्छों का नेचर है। ये आर्यों की सभ्यता नहीं है, सज्जनों की सभ्यता नहीं है कि रात में जागना, दिन में सोना। मांसाहारी प्राणी ही रात में जागते हैं, चोर व्यभिचारी ही रात में जागते हैं। इसके अलावा सज्जन लोग रात में नहीं। या तो संत साधक जागे हो, अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। संत साधक आत्मा परमात्मा का तत्वों का चिंतन करने के लिए जागते हैं। या फिर चोर व्यभिचारी जागते हैं, निशाचर जागते हैं। इसके अलावा कोई सज्जन रात में नहीं जागते।
रात को 9 से लेकर के 3 बजे का टाइम सोने का, विश्राम करने का है। पहला रौद्र पक्ष पहर है 6 से 9, दूसरा राक्षस पहर है 9 से 12, तीसरा गंधर्व पहर है 12 से 3 और चौथा ब्रह्म मुहूर्त है, जैसे मनोहर पहर कहते हैं 3 से लेकर 6 तक। फ्रेश एयर इज रिजुवनेटिक, स्वच्छ वायु स्वास्थ्यवर्धक होती है। वो सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलती है। उस समय आप अपने एयर कंडीशन में सोते रहेंगे, प्रदूषित वायु में, आपको स्वच्छ वायु तो मिल ही नहीं पाएगी। आपका संबंध स्वच्छ वायु से, स्वच्छ जल से, स्वच्छ ज़मीन से होना चाहिए, तो ही आप प्रकृति में जी रहे हैं। क्योंकि 100 रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी और हवा, और लोगों का इन तीनों चीज़ों से संपर्क नहीं हो रहा है। वे 24 घंटे जूते चप्पल पहने रहते हैं, इसलिए मिट्टी से संपर्क नहीं है, वाहन से चलते हैं, इसलिए उनका मिट्टी से संपर्क नहीं होता है। और जो मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो रही है, इसलिए उनको सुबह 3 से 6 के बीच जागते नहीं हैं। जिस समय योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि अध्ययन, पाठ इत्यादि करने चाहिए, वो नहीं लेते हैं, इसलिए स्वच्छ वायु भी नहीं मिलती है और स्वच्छ जल तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि वो नल का पानी पी रहे हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि मिल कर के आ रहा है। उसको कितनी नीट एंड क्लीन दिखे, आपको स्वच्छ साफ दिखे, वो कचड़ा से और जीवों से, बड़े जीवों से रहित तो हो सकता है, पर छोटे जीवों से और जहर से रहित नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे के लिए छोटे जीव भी निकल जाएं, पर 24 घंटे के बाद तो उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और जहर तो मिले ही है उसमें। तो आपको ना वायु से संपर्क हो रहा, स्वच्छ वायु मिल रही, ना मिट्टी से संपर्क हो रहा, और ना ही जल मिल रहा है स्वच्छ। तो आपको ये सुधार, रूटीन आज से सुधार करना है कि समय पर सोएंगे तो समय पर उठेंगे, फिर ना दिन में आलस आएगा, ना नींद आएगी, ना थकान आएगी। पर यदि रात को चाय पी करके और यहाँ वहाँ की उल्टी सीधे चीज़ें खा करके, टीवी देख करके, लड़ाई झगड़ा यहाँ वहाँ की गप्प करके समय बर्बाद करेंगे, नींद को भगाएंगे, और फिर पूरी नींद नहीं मिलेगी तो दिन में नींद आएगी। और यदि 9 बजे के बाद लाइट बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, शोरगुल बंद कर दें, बिल्कुल हाथ पैर धो करके और बेडरूम में जाएं, चिंता की गठरी को एक तरफ रख करके बाहर, और बिल्कुल शवासन शिवासन से लेट जाएं। ज़्यादा सी है तो आप चादर ढक लें आवश्यकता हो तो, और नहीं तो अपने आँखों की शटर तो बंद कर ही लें। और फिर ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन को देखें बिल्कुल धीमी गति से, और 2-4-8 दिन में आपको नींद आने लग जाएगी, और समय पर नींद आने लग जाएगी तो समय पर नींद खुलने लग जाएगी, और फिर सारे काम आप कर सकेंगे इस व्यवस्थित समय पर। तो पहला सूत्र ये है, आप इसमें पास हैं या फेल देख लीजिए कि आपकी आँख सूरज उगने से पहले खुल जाती है। अपने से पूछिए, यदि नहीं खुलती है तो उसकी वजह है समय से नहीं सोना। तो समय से सोएंगे तो समय पर नींद खुलेगी, फिर दिन में नींद नहीं आएगी, थकान नहीं होगी, सब ठीक होगा। दूसरा प्रश्न है आपसे, क्या आप जैसी आँख खुलती है फुर्ती से बिस्तर छोड़ देते हैं? ये छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप एक बार थोड़ा देखते हैं कि नहीं 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, नींद लगेगी, 1 घंटे के पहले खुलेगी नहीं। बिल्कुल जैसी ही नींद लगी तो 5 मिनट बाद खुलने वाली नहीं है, फिर तो वो 1 घंटे बाद खुलेगी, और 1 घंटा गया समझ लीजिए आपका सारा रूटीन गड़बड़ा जाएगा। 1 घंटा मायने रखता है, इसलिए जैसे ही नींद खुलती है आप अच्छे से अपने हाथ देखो, हाथ पैर को फैला लीजिए, जिससे दिन भर रात भर सिकुड़े रहे, उनमें ब्लड जा नहीं सका बराबर, एयर जा नहीं सकी। अब आप उठेंगे तो हो सकता है गिर जाएं, चक्कर आ जाए, है ना। इसलिए अच्छे से हाथ पैर को फैला दीजिए, जिससे सब जगह ब्लड और एयर चली जाए, आपका शरीर सक्रिय हो जाए। अब आपको बताते हैं, यदि पूरा दिन आपको सार्थक करना, सफल बनाना है तो कैसे उठना है। उठने की टेक्निक सीखिए।
जैसी नींद खुले तुरंत आपको श्वास बाहर फेंक कर देखना है कि श्वास किस स्वर से आ रही जा रही है, कौन सी नाक से आ रही है जा रही है। यदि आपकी श्वास दाएं तरफ से आ रही है तो आप दाएं करवट को ऊपर कीजिए, बाएं करवट को नीचे कीजिए, बायां लेफ्ट, बायां हाथ नीचे कर लीजिए, दायां ऊपर करिए और ऐसा टेकिए जमीन में या बिस्तर में, श्वास अंदर भरते हुए उठ जाइए। टेक्निक बता रहे हैं। सोना कब है, कैसे सोना है, आपको याद हो गया कि 9 बजे के आसपास हाथ पैर धो करके चिंता की गठरी को बाहर रख के और बिल्कुल शिवासन से लेट जाना है। ध्वनि प्रकाश आदि सब बंद कर देना है, चादर को ढक लेना है आवश्यक हो तो, नहीं तो आंखें बंद करके ब्लड कोरियर को देखना है। 2, 4, 8 दिन में आपको नींद आने लगेगी। अभी अभ्यास नहीं है, समय से सो जाइए, फिर समय से नींद खुलेगी। अब उठने का तरीका यहाँ से आपको सिखा रहे हैं, कैसे उठना है, कैसे दिन की शुरुआत करनी है। तो स्वर देखना है, श्वास फेंक करके जोर से बाएं से आ रही है तो आप दायां हिस्सा, दायां हाथ नीचे कर लीजिए और बाएं हाथ को ऐसा टेक करके श्वास भरते हुए उठना है। बैठ जाइए, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। अब आपको सुरक्षा कवच बनाना है। सुरक्षा कवच बना लेंगे, दिन भर कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं घटेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी अंगोपंग में घायल नहीं होंगे, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। कैसे करना है देखिए। 9 बार नमोकार पढ़ लिया है, पढ़ लिया। अब इसके बाद में मन में आपको मंत्र बोलना है और शरीर से एक्शन करना। अभी तो हम सुना रहे हैं, आपको मुंह से बोल करने बोलना है। सांस अंदर लेते हुए नमो अरिहंताणम, ऐसे हाथ फैलाइए, करिए सब लोग, हाथ फैलाइए पीछे तक। नमो अरिहंताणम बोला, आप में यहाँ पर आपके हाथों में अनंत अनंत त्रिकालवती अनंत परमेष्ठी की ऊर्जा आ गई है, शक्ति एनर्जी आ गई है। उसको लेकर के आप अपने माथे को कवर कर दीजिए, इस ऊर्जा को माथे में पहुँचा दीजिए, ऐसा करना। और निगेटिव ऊर्जा को हाथ में आ गई है उसको ज़मीन में ऐसा छोड़ दीजिए। सांस अंदर लेते हुए सांस अंदर रहनी चाहिए, तब इतनी क्रिया हो जानी चाहिए। नमो अरिहंताणम बोला, अरिहंत परमेष्ठी का सफ़ेद कलर माना जाता है, तो सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपको मिल गई थी, आपने माथे में भेज दी है और सुरक्षा कवच बना दिया है। इतना आपका माथा कवर्ड हो गया है। अब यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, कोई टक्कर लग भी जाए तो कोई कुछ भी घायल आपको मतलब घाव नहीं बनेगा। तो कवर्ड भी हो गया और ऊर्जा भी पहुँच गई, अपने निगेटिव एनर्जी को फेंक दिया बाहर। अब श्वास छोड़ना, इतना करने के बाद नॉर्मल हो गए। फिर श्वास अंदर लेते हुए मन में बोला नमो सिद्धाणम, त्रिकालवर्ती अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके पास आ गई है। अब पूरे इतने मस्तक को कवर कर दीजिए, नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक दीजिए, सांस छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। पुनः हाथ फैलाइए, नमो आयरियाणम, त्रिकालवर्ती अनंत अनंत आचार्य परमेष्ठी के पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है और उसको अब शेष शरीर के अंग में पहुंचा दीजिए, जितना शरीर बचा है। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। अब श्वास छोड़ना है, मतलब एक बार अपन ने नमो अरिहंताणम बोलिया, अरिहंत परमेष्ठी की सफ़ेद कलर की ऊर्जा आ गई, अब उसको पहले माथे में भेज दीजिए, माथा को कवर कर दीजिए और उसको निगेटिव ऊर्जा को फेंक दीजिए। एक श्वास छोड़ दीजिए, एक मंत्र हो गया, एक कार्य हो गया। नॉर्मल हो जाइए सामान्य स्थिति में। फिर नमो सिद्धाणम बोल करके अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा ले लीजिए। अब पूरे मस्तक को कवर, चेहरे को कर दिया अपन ने और निगेटिव ऊर्जा को फेंक दिया। श्वास अब छोड़ना है। फिर नमो आयरियाणम बोला, आचार्य त्रिकालवर्ती अनंत अनंत आचार्य परमेष्ठी के पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है।
अब शेष शरीर में पहुंचा दीजिए उसको, और शेष शरीर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर फेंक दीजिए। पुनः नॉर्मल हो गए। अब श्वास लीजिए, नमो वैद्याणम मन में बोलिए। उपाध्याय परमेष्टि त्रिकालवर्ती अनंत अनंत उपाध्याय परमेष्टि के हरे कलर की ऊर्जा बनी जाती है, वो आपके हाथों में आ गई है, और साथ ही शस्त्र आ गए हैं, समझ लीजिए। तो आपने 2 शस्त्र बॉडीगार्ड आगे खड़े कर दीजिए और 2 पीछे कर दीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। पुनः मन में नमो लोए सब विशावड़म बोलाएं। त्रिकालवर्ती अनंत अनंत साधु परमेष्टि भगवान की नीला कलर, हरा नीला कलर भी माना जाता है और काला कलर भी माना जाता है। आप दोनों प्रकार की ऊर्जा को अपने हाथ में ले लीजिए और ज़मीन में ऐसे लगाइए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। अब आपके शरीर के नीचे की ज़मीन की भूमि वज्रमय बन गई, नेगेटिव ऊर्जा अपन नीचे ही छोड़ दी। अब ये वाला स्वर चल रहा है, इससे सांस आ रही जा रही है तो इस हाथ से करना है, यदि इस हाथ से आ रही जा रही है सांस तो इस हाथ से करना है। क्या बोलना है? मन में बोलना है एशो पंचणमो यारो शब पाव पणाशनो मंगलानम च सवेशम पणमम हवई मंगलम। अब आपके शरीर के चारों ओर कोट बन गए, परकोटा बन गया है वज्रमयी। जैसे भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते, बैठ करके भी कर सकते, और उठने की हिम्मत नहीं है तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। दिन में 3 बार भी कर सकते, सुबह दोपहर शाम, अथवा सुबह ही 3 बार, दोपहर में 3 बार, शाम को 3 बार कर सकते। ज़्यादा नहीं तो 1 बार सुबह तो अवश्य कर ही सकते हैं, करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अपना लक्ष्य धर्म ध्यान करने का है, परोपकार करने का है, अपना कोई विषय कषाय का उद्देश्य नहीं। सूर्य चल रहा है स्वर तो आपको दाएं हाथ से करना है, यदि लेफ्ट चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से करना है। तो ये हो गया आपका सुरक्षा कवच। अब आपको जमीन में पैर रखना है, तो जमीन में पैर रखते समय वही स्वर देखना है। यदि दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर पहले जमीन में रखना है, और यदि बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पहले जमीन में रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि दायां स्वर चल रहा है तो पूर्व या उत्तर दिशा में पांव रखना है। कौन सा स्वर चल रहा? दायां। दायां चल रहा तो कौन सी दिशा में? पूर्व या उत्तर दिशा में। दायां पैर पहले रखना है, श्वास अंदर लेते हुए छोड़ दीजिए, दोनों पैर रख के छोड़ना है। और दायां पैर रखा है इसलिए 1, 3, 5, 7 विषम कदम रखे जाते हैं। आप भूल ना जाएं इसलिए एक ही रख दीजिए, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब श्वास को लेते हुए आगे गति बढ़ा दीजिए, चले जाइए। और यदि बायां स्वर चल रहा है तो दक्षिण या पश्चिम दिशा में पांव रखना है, जहां अनुकूलता हो, जगह हो। लेकिन बायां दक्षिण पश्चिम दिशा में बायां स्वर रखना है। यदि बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर रखना है। श्वास लेते हुए छोड़ दीजिए, पुनः लीजिए एक बार और छोड़ दीजिए, बस। अब फिर बाएं पैर को ही आगे बढ़ाते हुए चले जाइए। इसमें 2 कदम रखना है बाएं स्वर में, दाएं स्वर में 1 कदम रखना है। दाएं स्वर में पूर्व या उत्तर दिशा में पांव रखना है, बाएं स्वर में दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना है। ये आपको याद रखना। इससे आपकी लगभग 50% विपत्तियां तो समाप्त हो जाएंगी। जो आज के दिन में आने वाली थी परेशानियां, समस्याएं, झगड़ा, जो कुछ भी होने वाला था नुकसान, वो 50% तो ऐसा करने से टले। 100% भी टल सकता है। आपकी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता पर निर्भर करता है कितनी शुद्ध विधि से आपने किया है। सारा खेल श्वास का है। सांस अंदर भर के रखना है और एक क्रिया कर लेनी है, फिर श्वास छोड़ना है। यदि दिशा का ध्यान नहीं रखा, स्वर का ध्यान नहीं रखा, श्वास का ध्यान नहीं रखा तो कोई गारंटी नहीं है। समझ गए सब लोग? ये दिन की शुरुआत हो गई। अब यदि आप लोग कोई भी काम करें, स्वर को देख लें। जैसे मान लो दुकान भी चला रहे हैं तो ये स्वर चल रहा है तो श्वास को खींचिए,
ये सामग्री वस्तु उठा लिए, देते समय उस ग्राहक को देने के बाद श्वास छोड़ दीजिए। पैसे लीजिए तो इसी हाथ से लीजिए, लेने के बाद में पेटी में रखने के बाद में श्वास छोड़िए। आप देखिए पैसा बढ़ेगा, आपका बेनिफिट होगा। श्वास लेकर के पेटी में पैसे रखें और श्वास लेकर के ही निकालें और पैसा बढ़ेगा, सहलाएगा। अब देखिए जरा करके। यदि इसकी परीक्षा करना हो तो 2 दीपक लाइए, दोनों में बराबर घी या तेल भरिए और जिस समय ये दायां स्वर चल रहा हो तो श्वास खींच करके काढ़ी तीली जला दीजिए और जब तक दीपक जल नहीं जाए तब तक श्वास को अंदर भरिए, जल जाए छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे ये दीप तक तो 6, 8, 10 घंटे जलेगा और इस वाले एक दीपक को सामान्य से जला दीजिए आप। जितना घी तेल है उतना जल करके बुझ जाएगा। परीक्षा करके देख लेना, विधि से करना। दायां स्वर चल रहा हो, पूरी श्वास भर लीजिए, तब माचिस की काढ़ी को जलाइए और जब तक दीपक जल न जाए तब तक श्वास को रोक के रखिए, जल जाए छोड़ दीजिए। इस विधि से आप करेंगे तो आपकी पेटी खाली नहीं होगी। जो भी तेल घी भरेंगे, पानी भरेंगे वो सहलाएगा। दाल चावल सब्जी जो भी रखेंगे वो सब बढ़ेगी, सहलाएगी। व्यापार में सफलता मिलेगी। करके देखिए आप, ईश्वर विद्या कहलाती है। क्या ध्यान रखना, केवल कौन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ को, उसी पैर को आगे बढ़ाना है। गति करो तो उस पैर को आगे बढ़ाइए और कोई चीज़ उठाओ रखो तो उस हाथ को बढ़ाइए। ये रखिए। अब इसके बाद में अगला ये काहे के लिए रखा है, इसमें देखिए जा करके हैं। जब तो देखेंगे आप, हम बार बार यही बताते रहेंगे तो इसको क्यों देखेंगे आप, हैं? तो आपको सोने की विधि बताई पहले। लगभग कितने बजे, 9 से लेकर 10 के बीच तक सो जाना है। किस विधि से सोना है, हाथ पैर धो करके, चिंता की गठरी को बेडरूम के बाहर रख के और साथ ही लाइट, प्रकाश, हवा, ध्वनि दोनों बंद करके, आंखें बंद करके, ज़रूरत है तो चादर ढक करके आप लेटिए। 2, 4, 8 दिन के अंदर आपको 9 बजे ही नींद आने लगेगी, 10 बजे ही नींद आने लगेगी और ठीक समय पर 3 या 4 बजे नींद खुल जाएगी। ये 3 से लेकर के 6 बजे तक का समय अमृत के तुल्य है। इसमें आप जाप करेंगे तो दिन भर के 21 घंटों में जो जाप करेंगे उससे अनंत गुना पुण्य का बंदिश 3 से 6 के बीच होगा। पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे तो इन 3 घंटों में 6 और 8, 9 घंटे बराबर पढ़ाई होगी। योगासन प्राणायाम करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी होगा। जो भी करेंगे इस टाइम में, सुबह के 3 से 6 बजे के बीच में, उस हर कार्य में आपको अधिक सफलता मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी आँख सूरज उगने के पहले 1, 2, 3 घंटे पहले खुल जानी चाहिए। दूसरा आपसे प्रश्न है कि जैसी नींद खुले आप ये मत सोचिए कि 5 मिनट बाद उठेंगे। 5 मिनट का इंतज़ार किया कि नींद लगेगी, सीधी 1 घंटे बाद खुलेगी और सब रूटीन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हाथ पैर फैला करके ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन कर लीजिए, जिससे हाथ को पैर कहीं संकुचित ना रहें। एकदम हड़बड़ा के उठें तो चक्कर ना आ जाए, गिर ना जाए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, सुरक्षा कवच बनाना है, स्वर का, दिशा का ध्यान रखते हुए ज़मीन में पैर रखना, सांस खींच करके, फिर आगे की गतिविधि करना है। तो 2 सूत्र हो गए। सूरज उगने के पहले आँख खुलनी चाहिए। आँख खुलने पर दोबारा आप आँख मत बंद कीजिए, चादर मत ओढ़िए, 5 मिनट बाद उठेंगे ये इंतज़ार मत कीजिए। तीसरा सूत्र है, क्या दिन भर आपके चेहरे पर खुशी खेलती रहती है? यदि नहीं खेलती रहती है तो प्रयास कीजिए, चाहे लाखों की हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी प्रसन्नता को नहीं खोएंगे। जिसके पास प्रसन्नता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और वो कुछ भी धर्म ध्यान ना करे, 24 घंटे केवल प्रसन्न रहे, मेरी गारंटी है वो स्वर्ग में ही जाएगा।
लेकिन शर्त ये है कि हानि में भी प्रसन्न रहना है, लाभ में भी प्रसन्न रहना है, यश में भी प्रसन्न रहना है, अपयश में भी प्रसन्न रहना है, सुख में भी दुख में भी, हर कंडीशन में आप प्रसन्न रहिए, कुछ मत करिए, स्वर्ग ही जाएंगे, पक्का है। तो प्रसन्नता वह टॉनिक है जो लाखों हजारों लाखों की दवाइयों से जो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, वो प्रसन्न रहने से मिलता है। प्रसन्न रहने से शरीर की सारी नाड़ियाँ जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन बराबर होता है, शरीर का हृदय कमल खिला रहता है। जैसे ही हताश उदास निराश होते हैं और दूसरी अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं और हृदय कमल संकुचित हो जाता है, फिर जैसी हृदय को धड़कना चाहिए, नाड़ी को चलना चाहिए, वो सारा गड़बड़ा जाता है सिस्टम, नर्वस सिस्टम गड़बड़ाया या आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बहुत बड़ी उपलब्धि है। शांति जिसने नहीं खोई उस व्यक्ति के पास स्वर्ग की संपत्ति से भी ज़्यादा संपत्ति है। हर मनुष्य का जीवन, मनुष्य पर्याय का लक्ष्य, चरम और परम उद्देश्य है शांति की उपलब्धि करना। शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोषात्मा परम सुखम, नास्ति तृष्णा समो व्याधि, न्यास धर्मो दया परा। शांति से बड़ा तप नहीं है। आप 24 घंटे शांति नहीं खो रहे हैं, माने तपस्या ही कर रहे हैं, चाहे कोई ईर्ष्या करे, चाहे कोई बात ना माने, चाहे कोई कुछ भी कर दे, पर आप अपनी शांति नहीं खो रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं। अपनी शांति को मत खोइए। और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। सुख पावे संतोषी प्राणी आप पढ़ते ही हैं। तो अपने जीवन में हर चीज़ में संतोष लाइए, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, आने में, जाने में, देखने में, बोलने में, लेने में, देने में संतोष रखिए। केवल विषय कषाय में संतोष रखना है, धर्म ध्यान में संतोष नहीं रखना है। नहीं तो सबसे पहले लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो ठीक है अब हमें संतोष है, हमने यहीं से दर्शन कर लिए, भाव पूजा कर ली, हमें तो संतोष है, हमने एक गिलास दे लिया महाराज को आहार, हमें तो संतोष है, अनुमोदना कर ली हमने। तो धर्म कार्य में आपको संतोष नहीं करना है, विषय कषाय के कामों में, संसार के कामों में संतोष रखना है। नास्ति तृष्णा समो व्याधि, आपको यदि तृष्णा है और धन आ जाए और अच्छे खाने मिल जाए, पहनने मिल जाए, ओढ़ने मिल जाए, देखने मिल जाए, और आ जाए और आ जाए, ऐसी यदि आपकी इच्छा नहीं रहती है, भयानक बीमारी से ग्रसित हैं आप। ये कैंसर से भी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये जो क्या लें लाइलाज बीमारियां होती हैं, उन सब में ये लाइलाज बीमारी है, भयानक बीमारी है। इसलिए तृष्णा से बचिए, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए जीवन में उसको लाइए। और वास्तव में दया तभी पलेगी जब आप शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और साथ ही शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोषात्मा परम सुखम। तो शांति आएगी, संतोष आएगी, और तृष्णा आप जीतोगे तो दया अपने आप पलेगी। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगला सूत्र दिया जा रहा है, ये आपको साधना दी जा रही है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आप ऐसा यदि जीवन बनाएंगे, गारंटी से सुखी रहेंगे, सदगति को प्राप्त करेंगे, आपके सानिध्य में रहने वाले दूसरे लोग भी बहुत आनंदित रहेंगे। तो क्या तीसरा सूत्र है कि दिन भर आपके चेहरे पर खुशी खिलती रहना चाहिए। मुस्कान वह अस्त्र है जो न चुभता है न चूकता है। क्या मतलब आपके चेहरे पर यदि मुस्कान है तो आप दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, सहज मुस्कान होना चाहिए, बनावटी दिखावटी नहीं। तो वो व्यक्ति आपका बन जाएगा और आपकी मुस्कान उससे चुभेगी नहीं। मुस्कान से जैसा चेहरा खूबसूरत लगता है वैसा तो ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद भी नहीं लगता है। मुस्कान से सहज ही हजारों गुनी, सैकड़ों गुनी चेहरे की प्रसन्नता और उससे सौंदर्य, खूबसूरती बढ़ जाती है। इसलिए हल्की, बिल्कुल सहज मुस्कान होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा गुण है। स्वास्थ्य का ये सबसे बड़ा राज है कि हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, हमारे हृदय की शांति नहीं जाना चाहिए। अब इसके अलावा जो कुछ आ जाए चला जाए सो ठीक है।
फिर चौथा सूत्र है कि क्या आप समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं? पूछिए अपने आप से, बताइए। जो लोग टीवी देखते हैं, निष्प्रयोजन की चीज़ें देखते हैं, मोबाइल में निष्प्रयोजन बात करते हैं, वो समय का दुरुपयोग करते हैं। मानव पर्याय का एक एक समय बहुत कीमती है। आयुषा क्षण एकोपी न लभ्या स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका। आयु का एक क्षण मनुष्य पर्याय का मुख्य रूप से करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा नहीं जा सकता। जो क्षण निकल गया है उसे लौटाया नहीं जा सकता। ऐसे बहुमूल्य समय को जो लोग मोबाइल से फालतू में बात करने में, टीवी देखने में, लड़ने झगड़ने में, वैर करने, विरोध करने में, सोने में बर्बाद करते हैं, इससे बड़ी उनकी और कोई हानि नहीं हो सकती है, इससे बड़ी और कोई मूर्खता नहीं हो सकती है, इससे बड़ा और मानव पर्याय का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने एक एक समय का सदुपयोग करना है। हर समय कोई भजन गुनगुनाते रहिए, नमोकार मंत्र पढ़ते रहिए, पूजा पाठ करिए, परोपकार करिए, त्याग तप करिए, अच्छे सृजनात्मक कार्य करिए, जिससे आपका भविष्य उज्ज्वल बने। तो जैसे हो तैसे आपको एक एक समय का सदुपयोग करना है। आपको काउंटिंग मशीन दी गई है, ये सुरक्षा कवच भी है, इससे आपकी रक्षा भी होगी, पुण्य भी बढ़ेगा, समय का भी सदुपयोग होगा, सकारात्मक सोच आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, अनेक दुर्घटनाओं से बचेंगे। जिसने अभी तक नहीं लिया है 1 लाख माला का नियम, वे ले लेंगे सभी। और काउंटिंग मशीन लेकर के उस पुस्तक को, ये नमोकार मंत्र का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, इसको पढ़ेंगे, आपकी श्रद्धा अनंत गुणी बढ़ेगी। जब तक मोक्ष नहीं होगा मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ रहेगा ही। और बड़ा वाला आशीर्वाद कौन सा? मेरे पूरे जीवन के तप त्याग स्वाध्याय साधना का सारा पुण्य उस व्यक्ति को लग जाए जो 1 लाख माला नमोकार मंत्र की फेरे। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो सकता है? ऐसा तो आपकी बाप नहीं देंगे आशीर्वाद जैसा हम दे रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं और अपना पुण्य आपको दे रहे हैं। हाँ, नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, ये बकाला ठीक नहीं कर रहा, टू द पॉइंट बोले सोच समझ के, ये ठीक नहीं है, अप्रासंगिक है ऐसा बोलना। इतना बड़ा हम आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा कहो, ये गलत बात है, 100% गलत है। इस प्रसंग में बोलना ही नहीं चाहिए था आपको ऐसा। तो इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं हम आपको कि आपकी श्रद्धा बढ़ जाए, आप समय का सदुपयोग करने लग जाएं, आप 1 लाख माला का संकल्प ले लें। ये कहने का तात्पर्य यहाँ कदई ये नहीं है कि आपको मतलब हम कोई हीन नीचे दिखाना चाहते हैं या आपकी कोई तौहीनी करना चाहते हैं। यहाँ पर आत्मविश्वास जगाना हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जो कुछ कह रहे हैं उससे आपका नियम से कल्याण होगा, इसलिए ये कहा जा रहा है। तो इसका आपको समय का सदुपयोग करना है। लोग समय का बहुत दुरुपयोग करते हैं। वैसे ही 7-8 घंटे सोने में चले गए, बहुत सारा समय सर्विस बिजनेस में चला गया, बहुत सारा समय नहाने धोने में चला गया, बहुत सा समय परिवार के लिए, कई कुटुंब के लिए, कई समाज के लिए, कई रिश्तेदारी के लिए चला गया। आपके लिए अपना बचा कितना नहीं समझे। फिर उसमें भी जो समय बचा है उसमें फालतू से रातों रात मोबाइल पर बातें करो, यहाँ वहाँ की बातें करो, लड़ाई झगड़े करो, यहाँ वहाँ की निंदा करो, पान के ठेले पर, कहीं चाट के ठेले पर निकालो, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए आपको अपने समय का एक एक समय का पूरा सदुपयोग करना है। फिर 5वां सूत्र है कि आप खाओ पियो मौज उड़ाओ के सूत्र को अच्छा समझते हैं। प्राय करके ऐसे लोग ज़्यादा हैं, कहते ये मनुष्य पर्याय आएगी किस काम में यदि हम भोग नहीं भोगें तो। क्या बोलते लोग? यदि हम भोग नहीं भोगें तो ये मनुष्य पर्याय किस काम में आएगी? अब बताइए, क्या भोग 4 गति 84 लाख योनि में पशु भोग नहीं भोगते? क्या पशु भोजन नहीं करते? क्या पशु सोते नहीं हैं? फिर यदि मनुष्य पर्याय में भी यही किया तो आप में और उनमें क्या अंतर है? फिर ये किस आचार्यों ने किस लिए लिखा है? यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे, ये
कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आप कठोर तपस्या करें, किस लिए लिखा है? तो ये मनुष्य पर्याय वस्तुतः आत्मकल्याण करने के लिए मिली है। जो लोग जीवन भर संयम से बिताते हैं और अंत समय में समाधि मरण करते हैं, उनकी मानव पर्याय सार्थक होती है। वस्तुतः न खाने से सार्थक होने वाली है, न भोगों से सार्थक होने वाली है, न यश कमाने से अकेले सार्थक होने वाली है, न धन कमाने से सार्थक होने वाली है। तो इस तरह कहना कि हम ये मनुष्य भोग नहीं भोगे तो क्या करें, तो आपको ये करना है कि तपस्या करना है। दो ही उपाय हैं, या तो आप परोपकार करें या फिर तपस्या करें, या तो योगी बने या उपयोगी बने। क्या कहा? या तो योगी बने या उपयोगी बने। मतलब जैनेतर लोग भी लिखते हैं, उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, और किसी को कहते 18 पुराण पढ़ने का समय ना हो, समझने के लायक बुद्धि ना हो, तो लास्ट में एक दोहा लिख दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार पुण्याय, जितना भी आप तन से, मन से, धन से किसी भी रूप में परोपकार करते हैं, वो सबसे पुण्य का बंध होता है। और जितना भी आप मन से, वचन से, काया से किसी को पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, मारते हैं, उतना सबसे पाप का बंध होता है। तो मानव पर्याय तो तब सफल और सार्थक होगी आपका तन मन धन, यदि आप या तो तपस्या करें जितना कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो परोपकार करें। जितना तन मन धन से आप दूसरों का परोपकार करते, हित करते हैं, उतना आपका सार्थक है, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए ये आपको कभी भी, ये तो जो नास्तिक होते हैं, एक चारवाक मत है, 363 मतों में 363 मिथ्या मत माने जाते हैं, वो उनमें एक चारवाक नाम का मत है। चारवाक वो कोई एक अलग से मत है, संप्रदाय है, जाति है, ऐसा नहीं है। जिसका ये सिद्धांत है कि यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जीवन है ऐसो आराम करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ। क्यों? ये शरीर जब भस्म हो जाएगा तो दोबारा थोड़ी मिलना है। तो उसकी दृष्टि में, चारवाक मत वाले की दृष्टि में, जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है सो शरीर है, शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। उसकी दृष्टि में तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 तत्वों से ये भूत चतुष्टय कहलाते हैं। इनसे मिलकर के ही ये आत्मा बनती है, और बाद में जब मर जाती है तो इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु में ही मिल जाती है। हाँ, खाओ, क्या कह रहे? यावत् जीवन सुखम जीवेत, सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि धन नहीं है तो कर्ज लेकर के, लोन लेकर के घी पियो, खाओ नहीं, पियो, क्योंकि ये शरीर भस्म हो जाएगा तो पुनरागमनम को तो वे दोबारा थोड़ी कहीं मिल रहे हैं। इसलिए जितना हो सके खूब खा पी लो। तो ये सिद्धांत नास्तिक का है, मिथ्या दृष्टि का है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। आत्मा तो ये शरीर चोला छोड़ेगी, तुरंत दूसरे समय में दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। इसलिए सिद्धांत जैसी करनी वैसी हरनी, ये पक्का है। इसको मानते हुए जितना बन सके अच्छी करनी करो, क्योंकि उसका फल आपको ही मिलने वाला है। तो ये सिद्धांत आपको नहीं मानना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। नहीं, ये मनुष्य कहाँ नहीं खाया पिया। आचार्य कह रहे हैं अनादि काल से इस जीव ने इतना खाया कि एक एक पर्याय में वो जो खाया है पूरा नहीं। जैसे मान लो आपकी 80 साल की उम्र है या 90 साल की उम्र है, तो कितना खा लेगा एक व्यक्ति 90 साल में? 90 बोरा खा लेगा? मोटा मोटी मान के चलो कि उसने खा लिया। वो तो छोड़िए, केवल एक दाना एक जन्म का लो, और एक दाना एक जन्म का लेंगे तो भी 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे। इतना खाया अनादिकाल से। क्या कहा? अनादिकाल से लेकर आज तक इतना खाया
कि एक जन्म का एक दाना इकट्ठा करेंगे तो भी सुमेरु पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे। इतना खाया लेकिन आज तक क्षुधा कोकरी शांत नहीं हुई, आज तक तृप्ति नहीं हुई। विष्टा से लेकर अमृत तक सब कुछ खाया लेकिन तृप्ति नहीं हुई। और इतना पानी लिक्विड पिया, घी मतलब जो पीने लायक है, दूध, पानी, शरबत, लस्सी, जितना भी ठंडा इत्यादि, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स को आदि लेकर सब ले लीजिए, कि एक जन्म की मात्र एक बूंद लेंगे तो भी अंतिम समुद्र जो स्वयंभू रमण समुद्र है आधे राजू में, ऐसे ऐसे अनंत समुद्र भर जाएंगे। इतना पिया लेकिन आज तक प्यास शांत नहीं हुई। समझ लेना, इतना खाने पीने के बाद जब सदा शांत नहीं हुई, प्यास शांत नहीं हुई, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जो हरी घास के ऊपर पानी की बूंद पड़ी है, उस ओस की बूंद को चाटेगा तो प्यास बुझ जाएगी। कोई यहाँ पर एक दाना और माने मीठा का खा ले तो प्यास भूख शांत हो जाएगी। अरे जब इतना खाने के बाद नहीं हुई तो एक बूंद से और एक दाने से क्या हो। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय एक माने 80 साल की जो उम्र है ना, वो एक बूंद खाने बराबर है यदि जीवन भर खाओगे तो भी। जहाँ 3-3 पल्ले की उम्र थी भोग भूमि में, वहाँ कल्प वृक्ष देने वाले थे, 900 हाथियों बराबर बल था, सारी अनुकूलता द्रव्य क्षेत्र काल भाव की थी, शरीर में भोगने की क्षमता थी, वहाँ की भोग भोगे जब तृप्ति नहीं मिली। इसके बाद विद्याधरों के भोग भोगे, वहाँ तृप्ति नहीं मिले। स्वर्ग में सागरों परंत की आयु मिली, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष मिले, कंठ से अमृत झरा, वहाँ तृप्ति नहीं हुई। यहाँ कहाँ से हो जाएगी? जहाँ थोड़ी सी आयु है, थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ी सी अनुकूलता है, थोड़ी सी शरीर में शक्ति है, यहाँ तो किसी भी हालत में भोगों से तृप्ति होने वाली है ही नहीं बंधुआ। आप आग में जितना ईंधन डालेंगे आग उतनी भड़केगी, भपकेगी, बुझने वाली तो है ही नहीं। इसी तरह जितना भी आप 5 इंद्रियों के भोगों को भोगोगे, तृप्ति, तृष्णा, आसक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, शांत होने वाले तो है ही नहीं। भलाई इसी में है कि काना पौड़ा पड़ा हाथिये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये शरीर वर्तमान पंचम काल होंडा सर्पणी काल दुखमा काल का जो शरीर है वो काना गन्ना जैसा है। काना गन्ना कैसा होता? जिसमें रस तो है नहीं, थोड़ा बहुत रस है वो भी कड़वा है, उसमें भी घुन लगा है। ऐसे गन्ने को कोई चूसेगा उसका समय बर्बाद हो जाएगा, श्रम बर्बाद हो जाएगा, दांत और डाढ़ कट जाएगी, और मुंह में जो कड़वा रस थोड़ा सा आएगा सुम्मों का स्वाद और खराब हो जाएगा। यदि उसी गन्ने को कहते जमीन में बो दिया जाए तो फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय में हो जाए। आगे चल कर के अच्छे अच्छे गन्ने साठे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से इस मनुष्य पर्याय को यदि धर्म ध्यान में तपस्या में लगा दिया जाए तो अगले जन्मों में अनंत गुना फलेगा। और इस शरीर को भोगों में लगाओगे तो उसी कन्न काने गन्ने के चूसने जैसा आपका समय श्रम व्यर्थ चला जाएगा, मानव पर्याय व्यर्थ चली जाएगी, अनंत संसार बढ़ जाएगा, समय आपका हो गया है। इन सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ ब्राह्मण